नमस्कार दोस्तों। आज हम जो नरेशन की सीरीज में हम जो टेंसों को चेंज करना सीख रहे हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंट हो चुका था हमारा। इसके पहले आप मेरे YouTube चैनल वायवी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर चुका है। चेंज इन टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार टेंस चेंज होते हैं प्रेजेंट का हम कर चुके हैं। हम पास्ट का देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल में हम देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल की पहचान आपको मालूम है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है, या डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो इसको कुछ नहीं करना हमें क्या करना है, हेड प्लस क्या कर देना है, वर्ब का हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार यह चेंज हो जाता है। पास्ट सिंपल की पहचान है सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसको चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। यह डायरेक्ट स्पीच में आएगा सेकंड फॉर्म, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू की पहचान क्या है बच्चों, वाज वर प्लस वर्ब के साथ क्या रहती है, आईएनजी जुड़ा होता है। वर्ब के साथ क्या जुड़ा रहेगा, आईएनजी जुड़ा रहेगा। इसको हमें चेंज करना है। जो डायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार रहेगा। एक प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होते हैं ना, वो वर्ब के, वो क्या बोलते हैं, अपने टेंस के ही होते हैं। ठीक है, तो वाज वर आईएनजी, इसको चेंज करने में कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहां आ जाएगा हेड, फिर बीन, हेड बीन प्लस वर्ब के साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी। वर्ब के साथ क्या लग जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, हेड बीन आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस डायरेक्ट में रहेगा वाज वर आईएनजी, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा टेंस में, हैड बीन आईएनजी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपको मालूम है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको मालूम है, सभी लोगों को मालूम होगा। अब जब यह चेंज होगा तो कैसे होगा, कहने का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ कि भाई यह हेड और थर्ड में ही रहता है, वैसे ही ऑलरेडी यह किसमें रहता है, इनडायरेक्ट। या नो चेंज में कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, अगला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान क्या होती है इसमें, हेड पास्ट परफेक्ट तो क्या रहेगा, हेड बीन प्लस वी आई एन जी, वर्ब के साथ आईएनजी होता है। वर्ब के साथ क्या होता है, आईएनजी होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी नो चेंज, नो चेंज, इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा। किस में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे किस किस में नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, और पास्ट कंटिन्यूस में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता। ये ऐसा कहते नरेशन नहीं बनता, सीधी बात, हमें इतना याद रखना। बन तो जाएगा, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होता है, मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट में पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चेंज काय में होगा, हेड थर्ड में हो जाएगा। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में क्या रहता है, पास्ट कंटिन्यू वाज वर आईएनजी होता है, हेड बीन आईएनजी में चेंज हो जाता है। और हेड अपना परफेक्ट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता
है। ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार टेंस चेंज होते हैं। वायवी पाठशाला को सब्सक्राइब करें। देखिए, फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या होती है? विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह किस प्रकार चेंज होता है? विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह चेंज होगा किसमें? यह होगा वुड में। काय में? वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इनडायरेक्ट स्पीच में यह वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है। कुछ नहीं करना है, विल शुड का वुड हो जाता है और वर्ब का वर्ब ही रहती है। ओके, ठीक है ना? इतना ही बस करना अपन को। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें होगा विल, फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING। वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? ING लग जाता है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। हो जाएगा ना? ओके। अब इसका जो डायरेक्ट स्पीच में किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा? इसका इनडायरेक्ट भी बनेगा वुड प्लस वी और वर्ब के साथ क्या लग जाएगी? ING। वर्ब के साथ ING लग जाता है। वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? ING। अब हम देखते हैं अगला वाला। ठीक है, अगला कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। यह डायरेक्ट स्पीच में कैसा होता है, फिर देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार होता है। इस प्रकार हम टेंस चेंज कर रहे हैं नरेशन में। किसमें कर रहे हैं? नरेशन में। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है विल, शैल, हैव, विल, शैल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। और क्या रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या रहता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका चेंज कैसे होगा बताइए? इसका चेंज भी वुड में ही हो जाता है। काय में हो जाता है? वुड प्लस क्या आ जाएगा? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह चेंज हो जाता है। देखिए, विल, शैल, वुड में चेंज हो रहा है और हैव थर्ड फॉर्म आ जा रहा है। इसके बाद हमारा कौन सा आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आता है। इसका हम चेंज किस प्रकार करते हैं देख सकते हैं। ओके, चलिए, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? विल, फिर शैल, फिर विल, शैल, हैव। क्या रहेगा? हैव, बीन प्लस वर्ब के साथ ING आता है। इसका किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। जो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा। वो कैसे चेंज होगा? इसका वुड हो जाएगा विल, शैल का प्लस हैव, बीन, और क्या होगा? ING हो जाएगा। हैव बीन ING एवं वर्ब के साथ क्या लग जाएगी? ING लग जाता है। वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? ING लग जाएगा। इस प्रकार फ्यूचर टेंस भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में इस प्रकार चेंज होते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है जे टेंस है
टेंस को मतलब विल सेल को वुड में चेंज कर दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होते थे वो आ गया। ठीक है, विल सेल भी आईएनजी है तो वुड भी आईएनजी, ये तो सेम आ जाता है। सिर्फ ध्यान रखना है विल सेल कैसे चेंज होगा। दूसरा, फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल है थर्ड फॉर्म का, वुड हैव थर्ड फॉर्म हो जाता है, विल सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म, वो वर्ब का वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा, उसका वुड हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। इस प्रकार थर्ड फॉर्म में वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है। इस प्रकार हम नरेशन में कंप्लीट हुए। आपके सभी टेंस जो तीनों टेंस है प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर, उसको हम कंटिन्यू कर चुके हैं। चेंज करने के लिए पढ़ चुके हैं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपसे ये चीजें बनने लगेंगी। ये क्या है, नरेशन जब हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इसके लिए हमें इनका अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, कि टेंस किस प्रकार चेंज होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस इस प्रकार चेंज होता है। ये 2 वीडियो मैंने आपको बताया हूं, आप इसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।